अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सिंस और फॉर को आसान तरीके से कैसे यूज़ किया जाता है। पहली बात तो ये है कि सिंस और फॉर आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, और सिंस और फॉर का मतलब होता है कि से मतलब 10 बजे से 5 बजे से 7 बजे से सुबह से शाम से जो भी हम से यूज़ करते हैं तो उसके लिए सिंस और फॉर आता है। तो इसको बड़ी आसानी से हम समझ लेते हैं। इनके दरमियान में एक डिफरेंस है, और डिफरेंस है जनाब नेम का। अब ये नेम क्या है, चलिए देखते हैं। 2021 एक साल का नाम है तो इसके लिए हम लिखेंगे सिंस। लेकिन 2 साल किसी भी साल का नाम नहीं है, ठीक। तो आगे चलते हैं। मंडे एक दिन का नाम है लेकिन 10 डेज किसी भी दिन का नाम नहीं है। इसी तरह से मई महीने का नाम है, बट अगर मैं कहूँ कि 7 मंथ्स तो ये किसी भी महीने का नाम नहीं है। इसी तरह से मॉर्निंग दिन के पहर होते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, तो ये नाम है सारे। यस्टरडे गुजरे हुए कल का नाम है। 5 o'clock क्लॉक के मुताबिक टाइम जो है वो उसका नाम है। इसी तरह से चाइल्डहुड 6 जून, कोई भी डेट आ जाए तो ये सिंस आता है। लेकिन अगर मैं कहूँ 2 weeks 4 hours 6 minutes तो ये भी क्लॉक के मुताबिक टाइम नहीं है। इसी तरह से आगे हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जनाब हमें प्रॉब्लम होती है कि हैज़, हैव, डू, डज कहाँ लगता है, विल, शैल कहाँ लगता है। तो ये बड़ी आसानी से हम समझ लेते हैं। देखिए, हमें इसके लिए पहले समझना होगा कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। कुछ होते हैं प्रोनाउन और कुछ होते हैं हेल्पिंग वर्ब। इनके बारे में अगर आपको पता चल गया, आप समझ लें कि आपकी ग्रामर की जो 70% जो मिस्टेक्स होती हैं वो ख़त्म हो गई हैं। ही कहाँ आता है, शी कहाँ आता है, इनको बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना। आपने फॉर्मूला टेबल अगर पढ़ लिया है तो उसके बाद ये समझिएगा, अगर फॉर्मूला टेबल ही आपको नहीं आता तो आपको नहीं पता चलेगा कि डू, डज, हैज़, हैव या विल, शैल कहाँ लगेगा। देखिए, प्रोनाउन का मतलब है कि वो वर्ड्स जो कि नाम की जगह पे यूज़ होते हैं, जैसा कि ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, इन्हें हम कहते हैं प्रोनाउन। आई, वी, दे, यू ये होते हैं प्लूरल, और ही, शी, इट ये होते हैं सिंगुलर। इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ये भी सिंगुलर है और ये भी प्लूरल है। तो जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैं ये सिंगुलर प्रोनाउन के साथ लगेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। जो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हैं वो प्लूरल प्रोनाउन के साथ लगेंगे। इसी तरह से जो एम है वो सिर्फ आई के साथ यूज़ होगा, और जो वॉज है, जो आई है उसके साथ हम वॉज लिखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस में। और जो लिखा हुआ है विल, हैड, डिड दोनों में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों में ही इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो चलिए इनको ज़रा हम देख लेते हैं टेक्निकली कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या आता है। मैं आपको एक शीट देता हूँ, PDF फॉर्म में है। अगर आपको नहीं नोट कर सकते तो आप मुझे मैसेज करते हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगा, बट आप प्रैक्टिस करें। तो चलिए हम शीट पे चलते हैं। ये देखिए हम आ चुके हैं शीट पर, और शीट पे भी क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें लिखा हुआ आई। तो आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ लगेगा डू। अब ये क्यों लगेगा, ये देखिए। आई के साथ डू इसलिए लगेगा क्योंकि आई प्लूरल है और डू भी प्लूरल है। आई भी प्लूरल और डू भी प्लूरल। मैंने आपको बोला था कि जो प्लूरल हैं उनके साथ प्लूरल, और जो सिंगुलर हैं उनके साथ प्लूरल। तो चलें देखते हैं कि बाकियों के साथ क्या लगता है। इसी तरह से वी के साथ देखिए क्या लगेगा, वी के साथ लगेगा डू, क्योंकि वी भी प्लूरल है और डू भी प्लूरल है। दे के साथ भी डू लगेगा क्योंकि दे भी प्लूरल है और डू भी प्लूरल है। यू के साथ भी डू लगेगा क्योंकि यू भी प्लूरल है और दे भी डू भी प्लूरल है। तो यहाँ पे सभी में अली, शी, इट और ही, इनके साथ हम लिखेंगे डज। तो देखिए याद रखिएगा कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो जिस भी टेंस में आए वो उसी टेंस में आते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी दूसरे सेंटेंस में आ जाए। पास्ट इंडेफिनिट में आपको मालूम है कि डिड लगता है, तो इसमें सभी के साथ डिड लगेगा, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट में सभी के साथ विल लगेगा, और फ्यूचर इंडेफिनिट में सभी के साथ विल क्यों लगेगा, चलिए इस बात को हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिड, ये भी डिड है और ये भी डिड है, ये भी विल है और ये भी विल है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ऑप्शन ही पास्ट इंडेफिनिट में डिड है। अगर कोई और ऑप्शन होती तो हम इस पर थोड़ा बात कर लेते, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में हमारे पास ऑप्शन ही डिड है तो हम दोनों के साथ डिड ही लगाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारे पास ऑप्शन ही विल है तो हम यहाँ पे ऑप्शन लगाएंगे। विल इसलिए है क्योंकि अमेरिकन्स विल यूज़
करते हैं, ब्रिटिशर्स जो है वो शैल भी यूज़ करते हैं, विल भी यूज़ करते हैं, तो आप विल सबके साथ लगा सकते हैं। इसी तरह से हैड भी हमारे पास ऑप्शन है, हैड भी सबके साथ लगता है क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही हैड का है। देखिएगा ज़रा, ये देखें यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में हम हैड यूज़ करेंगे सभी में, क्योंकि हमारे पास पास्ट परफेक्ट में ऑप्शन ही हैड है। तो चलिए बाकी जो भी बॉक्सेस हैं या फिल करें और फिल करके देखें कि क्या आपने सही लगाए हैं। अगर नहीं आपको पता चल रहा तो आप व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं जो भी आपने काम किया हुआ। अब हम आते हैं एक और प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम ये है जनाब कि समटाइम हमें नहीं पता चलता कि बी और नॉट कहाँ लगेगा। ठीक है, तो बी कहाँ लगेगा, नॉट कहाँ लगेगा, हम लगा देते हैं लेकिन पता नहीं होता कि नहीं लगेगा क्या। तो ये लिखा हो बी और बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। इसका मतलब ये है कि बी और बीन के बाद फौरन आईएनजी प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर नॉट आना भी हुआ तो पहले आएगा। ये देखिएगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, विल ही बी गोइंग टू स्कूल, विल ही नॉट बी गोइंग टू स्कूल। यानी बी और गोइंग के दरमियान में नॉट नहीं आया। इसी तरह से बीन और गोइंग के दरमियान में नॉट नहीं आएगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसे सॉल्व कर लें क्योंकि ये बड़ी आसान है। नेक्स्ट चलते हैं जी एक और प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम ये है कि एस और एस कहाँ लगेगा, हमें ये नहीं पता चलता। एस और एस पहली बात तो लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरी बात लगता है कि ये फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर सेंटेंस में ही शी इट आ जाए और वो भी सिंगुलर में। तो चलिए देखते हैं कि जो भी हमारे वर्ब एंड होते हैं एस पे, एस एच पे, सी एच पे, एक्स पे, ओ पे, उनके साथ हम ई एस लगाते हैं, बाकी के साथ हम एस लगा देते हैं। तो देखते हैं टेक। ठीक है, टेक के साथ हम सिंपली एस लगाएंगे बिकॉज टेक ख़त्म होता है किस पे, ई पे। मेक भी ख़त्म होता है किस पे, ई पे, और कैचेस ख़त्म होता है सी एच पे, तो हम इसके साथ ई एस लगाएंगे। गो ख़त्म होता है ओ पे, तो हम इसके साथ ई एस लगाएंगे। वॉश ख़त्म होता है एस एच पे, तो हम इसके साथ ई एस लगाएंगे। तो बाकी एग्जांपल ये है जनाब, ड्रिंक ये ख़त्म होता है के पे, तो हम यहाँ पे एस लगा देंगे, और ये भी के पे ख़त्म होता है तो उस पर भी एस लगा देंगे। प्लेस किस पे ख़त्म होता है, इस पे वाई पे, तो एस लगा देंगे। ई पे ख़त्म होता है राइट, एस लगा देंगे। के पे ख़त्म होता है स्पीक, तो हम यहाँ पे एस लगा देंगे। आई होप के टेबल पढ़ लेने के बाद आपको जो भी प्रॉब्लम्स आई होंगी वो इनसे सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन इनमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो हम डू डज को सही तरह से यूज़ नहीं करते। आई होप कि आप इस वीडियो को देखने के बाद सही तरह से यूज़ कर लेंगे बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल। कोई भी इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस करें, आपकी प्रॉब्लम्स सही हो जाएंगी। और हाँ, मैं एक बात बता दूं कि बहुत कॉमन मिस्टेक होती है एस और ईएस कहाँ लगना है कहाँ नहीं लगना। उससे अगली मिस्टेक होती है डू डज नहीं पता चलता कहाँ लगना है कहाँ नहीं लगना। तीसरी जो कॉमन मिस्टेक होती है उसके लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या होती है। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें और हमारे चैनल को देखते रहें ताकि आपको हर आने वाली वीडियोस मिलती रहें और प्रॉब्लम्स आपकी हल होती रहें इंग्लिश के हवाले से। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।